बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर ड्रग के साथ जो है हाजिर है। अब हम देखेंगे कि ड्रग की तारीफ कौन सी है और ड्रग की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी। इससे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमने देखा है कि ड्रग हर वो चीज आपको बताया है, एनी सब्सटेंस कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस which absorbed in the living organism, which absorbed in living body, किसी भी जानदार के जिस्म में जज़ब हो, कोई भी चीज जो किसी जानदार के जिस्म में जज़ब हो, and alter the normal body function is called drug। कोई भी चीज जो किसी जानदार के जिस्म में जज़ब हो और उसके नॉर्मल अफ़आल को बदल दे, वो चीज क्या कहलाएगी? ड्रग कहलाएगी। अब बेटा हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसकी अक़साम डिस्कस करेंगे। अब अगर अक़साम के लिहाज से देखें, सबसे पहले नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब ड्रग्स बेटा कहते हैं, आपने भी देखा है, किसी भी दवा को प्रेस्क्राइब होती है, जो लिखी जाए, तजवीज़ की जाए, और नॉन प्रेस्क्राइब जो तजवीज़ ना की जाए। जो तजवीज़ ना की जाए तो वो क्या होगी? जो डॉक्टर लिख के नहीं देगा। जैसे ओपन हर कोई जाके किसी से भी कहूँ एस्प्रिन की टैबलेट ले आओ, फौरन ले आए। क्यों? उसके साइड इफेक्ट कम है। कोई कफ सिरप है, खांसी की दवा है, वो भी क्या है? नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग्स हैं। अब जो नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग्स होती हैं, नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग जो है सोल्ड ओवर द काउंटर, वो शरेआम बेची जाती है, सोल्ड ओवर द काउंटर, बिकॉज दे आर कंसिडर सेफ इनफ। इसको इतना सेफ समझा जाता है, भाई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, तो इनको क्या है? शरेआम क्या किया जाता है? फरोख्त किया जाता है। वैसे तो बेहतर यह है कि हर दवा जो है डॉक्टर से तजवीज़ करके इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आम जो अद्वियात हैं जैसे पैरास्टामोल है, पैनाडोल है, तो ये अद्वियात आसानी से जो है दस्तयाब होती हैं और हर कोई इनको ले सकता है। ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। दे आर सोल्ड ऑन काउंटर। कंसीडर सेफ इन यूज। इस्तेमाल में इनको जो है सेफ समझा जाता है। अब इसकी एग्जांपल एस्प्रिन। अब दूसरी टाइप बेटा इसकी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तजवीज की गई अद्वियात। अब तजवीज की गई कौन सी होगी? जो डॉक्टर लिख के देगा। डॉक्टर कौन सी ज्यादातर लिख के देता है? जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक की अमॉक्सिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, जिस्म पर एलर्जी वगैरह हो सकती है, डायरिया हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो इन अद्वियात को सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही फरोख्त किया जाता है। बंदे की मौत भी हो सकती है। इन अद्वियात को क्या कहेंगे? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होंगी? किसकी तजवीज़ से इस्तेमाल होंगी? सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल होगी। वो तो काउंटर पे सेल हो रही है। दे आर sold by the
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। इन अद्वियात की मिसाल कोई भी एंटीबायोटिक आप लिख सकते हैं, और एंटीबायोटिक दो चार के नाम मैंने आपको बताए, टेट्रासाइक्लिन, अमॉक्सिलिन, सेफ्लोस्पोरिन। तो ये कौन सी अद्वियात हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो सिर्फ फिजिशियन के मशवरे से ही इस्तेमाल की जाती हैं। अब ड्रग की दो कैटेगरी हमने देख ली, एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हसन, और दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन दुकानों पर शरेआम फरोख्त होगी, और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो सिर्फ किसके मशवरे से? फिजिशियन डॉक्टर के मशवरे से ही दी जाएगी, फरोख्त की जाएगी। इसके अलावा दो बड़ी टाइप्स अगर हम ड्रग की देखें, एक है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और दूसरी है जिसे आप कहेंगे तबीयी दवा, और दूसरी है एडिक्टिव ड्रग्स, आदि बना नशा और अद्विया। एक तबीयी दवा, एक नशा और दवा, ठीक है। और जो नशा और है क्या कहलाएगी? एडिक्टिव ड्रग्स, यानी ये अपने ऊपर क्या करेगी? आदी करने वाला बना दे। अब हम नेक्स्ट दो टाइप देखेंगे। सबसे पहले एडिक्टिव ड्रग्स। ये अद्वियात अपने ऊपर इंसार करने वाला, आदी करने वाला बना देती हैं। अब एडिक्टिव ड्रग्स की अगर मिसाल देखें तो मॉर्फिन इसकी बेहतरीन मिसाल है। कौन सी? मॉर्फिन, कोडीन, इनकी बेहतरीन मिसालें। मॉर्फिन, कोडीन, ये एडिक्टिव ड्रग क्या करती हैं? अपने ऊपर इंसार करने वाला, आदी करने वाला बना देती हैं। दूसरी टाइप फार्मास्यूटिकल ड्रग। तबीयी अद्वियात। अब तबीयी अद्वियात याद रखना है, बीमारियों के इलाज के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल हो। अगर बीमारी लगी नहीं है तो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? बीमारी से बचने के लिए। समझ आई? बीमारी लगने से पहले जो दवा इस्तेमाल करेंगे, कहीं बीमारी लग ना जाए। आप वैक्सीन बीमारी लगने से पहले इस्तेमाल करते हैं ना, कि कोरोना हो जाए तो कोरोना की वैक्सीन लेंगे। बीमारी लगने से पहले कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और वो किस लिए होती हैं? बीमारी से प्रिवेंशन के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। दूसरी कौन सी होंगी? जो बीमारी लग गई है फिर उसके इलाज करने के लिए। वो अद्वियात क्या कहलाएंगी? किसके लिए इस्तेमाल होंगी? ट्रीटमेंट के लिए, इलाज करने के लिए। और तीसरी किस्म कौन सी होगी? कि बीमारी लग गई है, उसका पता लगाएगी बीमारी है कौन सी, डायग्नोसिस के लिए। अब फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं, इनके कितने इस्तेमालात हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग 3 इस्तेमालात रखती है। कौन से 3 इस्तेमालात? कौन से? हाँ, पहले आप लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, बीमारी से बचाने के लिए। बीमारी लगी नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से बचाने के लिए। अगर बीमारी लग गई है तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। और अगर पता नहीं लग रहा बीमारी कौन सी है, उसकी तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के।
बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, बीमारी की तशखीस के लिए वो कौन सी अद्वियात कहलाएंगी? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। समझ आई? अब इन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की आगे हम कुछ टाइप मजीद देख लें। एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात हैं, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को क्या करती हैं? रोक देती हैं। किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। इसकी मिसाल अभी आपको बताइए, टेट्रासाइक्लिन, अमाक्सिलिन, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बाद है वैक्सीन। अभी डिस्कस किया है वैक्सीन का। आजकल तो बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कोरोना के हवाले से, तो वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ये वैक्सीन वायरसेस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरते। वैक्सीन किसके इलाज के लिए इस्तेमाल होगी? उन बीमारियों के इलाज के लिए जो किससे फैलती हैं? वायरसेस से फैलती हैं। काली खांसी है, मुंह पे पहले निशानात बन जाते थे, स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और आजकल कोरोना। तो इन मीजल्स है, खसरा, पोलियो, तो इन बीमारियों के इलाज के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वायरसेस को खत्म करने के लिए। आप इनकी एग्जांपल में पोलियो लिख सकते हो, हेपेटाइटिस लिख सकते हो, और जितनी इसके अलावा भी बताइए, स्मॉल पॉक्स वगैरह। अब ये एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होंगी बैक्टीरिया को मारेंगी, वैक्सीन ऐसी अद्वियात होंगी जो वायरसेस को खत्म करेंगी। नेक्स्ट अगर हम एक और इसकी किस्म देखते हैं ड्रग, एनाल्जेसिक्स। ऐसी अद्वियात हैं जो दर्द को खत्म करती हैं। अब घरों में आपको पता है, अगर खुदा न करता किसी के जिस्म में दर्द हो तो कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? सर में दर्द हो तो एस्प्रिन कॉमन, क्योंकि डिस्प्रिन आते हो। और अगर जान में दर्द हो तो पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक्स है दर्द खत्म करने के लिए। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये अद्वियात इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी अद्वियात जो दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो, क्या कहलाती हैं? कार्डियोटोनिक्स। क्या कहलाती हैं? कार्डियोटोनिक्स की मिसाल डेजिटेलस है। कौन सी है? कार्डियोटोनिक्स की मिसाल डेजिटेलस है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग की एक और किस्म जिसे हम कहते हैं सेडेटिव्स। सेडेटिव्स ऐसी अद्वियात हैं जो परेशानी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसकी मिसाल जो है डेज़िपम है, बड़ी कॉमन गोली है, जो लोग टेंशन में होंगे डेज़िपम के। तो ये अब नेक्स्ट हम किस्म लिखेंगे सेडेटिव्स। सेडेटिव्स कौन सी? सेडेटिव्स ऐसी अद्वियात जो रिड्यूस द इरिटेबिलिटी, इरिटेशन को कम करेंगी। वो अद्वियात जो इज़्तिराब को कम करेंगी क्या कहलाएंगी? सेडेटिव्स कहलाएंगी। अब लिखोगे ड्रग विच
reduce the irritability, reduce irritability, irritation, इज़्तिराब, इसको जो कम करें वो क्या कहलाती हैं? सेडेटिव कहलाती हैं। और आपको पता है इसकी बेहतरीन मिसाल डायज़ेपाम है। डायज़ेपाम दोबारा से देख लें, हम ये काफी सारी हमने मेन ड्रग की दो टाइप ऐसी जो अपने ऊपर इंसार करने वाला बना देती है, डिपेंडेंट बना देती है, उसकी मिसाल मॉर्फिन को ली। दूसरी किस्म फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल हो, फार्मास्यूटिकल ड्रग कहलाती है। फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारती हैं, जो ग्रोथ को रोकती हैं, मिसाल इसकी टेट्रासाइक्लिन, सेफ्लोस्पोरिन। ऐसी जो वायरसेस को मारती हैं वैक्सीन है, मिसाल पोलियो की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की, कोरोना की। एनाल्जेसिक्स जो जिस्म में दर्द कम करती है, मिसाल एस्प्रिन, पैरासीटामोल। ऐसी जो दिल को तारीख देती है, कार्डियोटोनिक्स, दिल की बीमारियों के इस्तेमाल हो, मिसाल डिजिटेलस। सेडेटिव्स जो हिजान की कैफियत, इज़्तिराब की कैफियत को दवाएं कम करती हैं, सेडेटिव्स कहलाती हैं, मिसाल इसकी क्या है? डायज़ेपाम।